Good morning students, welcome back to RPS online class students. Today I will start chapter 12 teeth, beak and claws. आज आप लोग को पढ़ना है इस लेसन में टीथ, बीक एंड क्लॉज। और ये जो टीथ, बीक्स एंड क्लॉज ये किसके पास होता है? ये बर्ड्स के पास होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कुछ टॉपिक की टाइप्स ऑफ टीथ, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ। हाँ, क्योंकि टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ाया था तो मैंने एनिमल्स का टीथ के बारे में आपको बताया था। ओके, कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फूड होता है, उनके खाने का जो प्रवृत्ति होती है वो टीथ पर डिपेंड करते हैं। कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं? 3 टाइप्स के। एक होते हैं कार्निवोरस, एक होते हैं हार्बीवोरस, एक होते हैं ओमनीवोरस। ओके, तो हर एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उनके फूड हैबिट के अनुसार अलग अलग होते हैं। हाँ, जो कार्निवोरस होते हैं वो हंटिंग करते, किसी भी एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, तो उनका जो टीथ होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। उस हार्बीवोरस एनिमल्स जो पत्ते, घास, हाँ, वो खाते हैं, उनका जो टीथ होता है वो डिफरेंट होता है कार्निवोरस के अपेक्षा। और ओमनीवोरस एनिमल्स के भी टीथ डिफरेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनका जो फूड हैबिट है उनके अनुसार उनका टीथ होता है। उसके बाद मैंने आपके बर्ड्स के बारे में पढ़ाया था कि बर्ड्स का जो बीक होता है, बीक के द्वारा ही वो खाना खाते हैं। हाँ, तो जब बीक के द्वारा वो खाना खाते हैं तो सब बर्ड्स के बीक एक जैसे नहीं होते, सब बर्ड के बीक डिफरेंट होते हैं। किसी बर्ड के हुक्ड बीक होते हैं, हुक्ड बीक में आ गया आउल हो गया, वल्चर हो गया। कुछ जो बर्ड्स होते हैं उसके कर्व बीक होते हैं, जैसे पीकॉक हो ये पैरोट हो गया, उनका जो बीक होता है वो कर्व टाइप का होता है। कुछ बर्ड्स हैं उसके क्रैकर बीक्स होते हैं, है ना। जैसे पिजन को देखते हैं कि वो कोई चीज़ को तोड़ तोड़ के खाता, क्रैक करके तोड़ के खाता, तो उनके जो बीक्स होते हैं उसका क्या नाम है? क्रैकर बीक्स। कुछ बर्ड्स होते हैं जिनका जो बीक होता है, चोंच क्या होता है? फ्लैट टाइप का होता है। जैसे आपने डक का देखा होगा, उनका जो बीक होता है वो फ्लैट टाइप्स का होता है। और कुछ बीक्स होते हैं जो चिज़ल शेप टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ये क्या था? उनका डिफरेंट टाइप का बीक, है ना। आज आप लोग को क्या पढ़ना है? उनका क्लाउज, जो उनका बर्ड्स का जो पंजा होता है वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 63 एंड 64। आप अपने बुक के पेज नंबर 63 और 64 को ओपन कर लीजिए, जिसमें आप लोग को हम बर्ड को देखने के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है? क्लॉज ऑफ बर्ड आर सेट टू सूट देयर प्रीचिंग एंड हैबिट। जो किसी भी बर्ड्स का क्लॉज होता है, पंजा होता है, उनके शिकार करने की और के ऊपर डिपेंड कर। दिस कैन यूज फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्ट, होल्ड एंड स्विमिंग। क्लॉज क्या करता है? किसी भी बर्ड को क्लाइंब, देखते होंगे ना कि पक्षी क्या है, उड़ करके पेड़ के डाली को पकड़ता है। कुछ है कि स्विम करता है, तो वो क्या करता है? क्लॉज उनको इसमें मदद करता है। ओके, तो अब क्या है? टाइप्स ऑफ क्लॉज आपको पढ़ना है कि कितने टाइप्स के क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स आप अपने बुक के 63 पेज नंबर को ओपन कर लीजिए कि कितने टाइप्स के क्लॉज होते हैं। तो सबसे क्या है? रेप्टोरियल टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप्स का है वो रेप्टोरियल टाइप्स के। हाँ, तो किसके किसके क्लॉज रेप्टोरियल टाइप्स के होते हैं? ईगल और वल्चर के जो क्लॉज होते हैं, ये क्लॉज क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, शार्प होता है और फर्मली होल्ड प्रे व्हिले फ्लाइंग। देखते हो ना कि जो वल्चर है या ईगल है, किसी भी जिसको भी हंट करके पकड़ते हैं, वो उनका जो ये पंजा होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड प्रे व्हाइल फ्लाइंग, वो उड़ते हुए भी किसी भी, जैसे आप देखते हैं कि किसी भी शिकार को पकड़ लेते हैं। ये तो वह रेप्टोरियल टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब क्या है? प्रीचिंग टाइप्स ऑफ क्लॉज। स्पैरो एंड पिजन,
जो स्पैरो और पिजन का जो क्लॉज है वो स्पेयर टाइप का होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर। उनका जो डिजाइन होता है वो लंबा होता है और सिलेंडर टाइप का होता है। 3 टोज इन फ्रंट, देखते हैं ना, 3 जो उनका टोज होता है वो आगे होता है और 1 बैक उनका पीछे होता है। आप फिगर में देख लीजिए। दे यूज फैमिली इन होल्ड ब्रांच और वायर, देखते हो है उनका क्या, वो इस क्लॉज का यूज क्या चीज में करते हैं, होल्ड ब्रांच, ब्रांच को जो पेड़ की डाल है उसको पकड़ने में, या अगर वो किसी वायर पे किसी तार पे बैठते हैं तो उसको पकड़ने के काम में वो इस क्लॉज की मदद करते हैं। तो ये क्या हुआ, इस टाइप का क्लॉज क्या हुआ, क्रीजिंग टाइप्स। अब थर्ड क्या है, स्विमिंग टाइप्स। देखते हैं कुछ जो बर्ड होते हैं पानी में तैरते हैं, है ना, स्विम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्विमिंग टाइप्स क्लॉज। तो स्विमिंग टाइप्स के जो क्लॉज होते हैं वो किसके किसके होते हैं, डक हुआ, स्वान एंड पेंगुइन, ये सब क्या होते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं। तो उनका जो क्लॉज होता है वेब्ड, उनका चौड़ा होता है, जो क्लॉज होता है वो चौड़ा होता है, फिट एंड स्विम, जिसकी मदद से वे अच्छे प्रकार से पानी में स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। दे आर गुड स्विमर, वो एक अच्छे तैराक होते हैं। एंड दे एबिलिटी ऑफ सच क्लॉज, और किसकी मदद से, वो अपने क्लॉज की ही मदद से वो अच्छे प्रकार से पानी में स्विम कर सकते हैं। अब वेडिंग टाइप्स, अब जो क्लॉज है वेडिंग टाइप्स का, स्टॉक, क्रेन एंड हैव वेडिंग क्लॉज। आप देखते हो जो क्रेन है, हंस है ना, ओलो का जो क्लॉज है वेडिंग टाइप्स, फ्लैट एंड हेल्प द बर्ड स्टैंड इन मार्सी। देखते हो ना, बगुला हुआ या हंस हुआ, वो क्या है, वो पानी में भी या दलदल में भी अच्छे प्रकार से खड़ा होके वो मछली पकड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो क्लॉज है उसी टाइप का बना होता है। ओके, तो वाटर प्लांट एंड वेडिंग थ्रू वाटर टू कैच फिश, वो उसकी मदद से अच्छे प्रकार से पानी में, या देखते होंगे कि पानी में कुछ प्लांट्स भी पाए जाते हैं, वो उस पर खड़ा होकर अच्छे प्रकार से अपना शिकार कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेडिंग टाइप्स। अब क्या है, स्क्रैचिंग टाइप्स ऑफ क्लॉज। Hens and cocks have a strong feet with 3 toe and front toe of the back each toe of shaft। अब है स्क्रैचिंग टाइप्स का जो क्लॉज है किसके पास होता है, हेन के पास और कॉक के पास। ओके, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। उनका 3 जो टोज होता है वो आगे निकला रहता है और फ्रंट में एक होता है। वो क्या कर सकते हैं कि इनको स्क्रैचिंग क्यों कहा गया है, ईच टो हैज शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड। देखते हो ना, कहीं भी सीड और इंसेक्ट रहता है, स्क्रैच करके उसको निकाल लेते हैं, और निकाल के वो मिट्टी से में से भी निकाल के उसे उस कीड़ा को क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इनका जो क्लॉज होता है वो किस टाइप का होता है, स्क्रैचिंग टाइप्स का। आप लोग को जो बर्ड्स के क्लॉज है वो आपको समझ में आ गया, आप इस लेसन को अच्छे से घर पे लर्न कर लोगे। ओके, थैंक यू।